हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एच आई ई हाइपोक्सिक इस्चेमिक इंसेफेलोपैथी, जिसमें हाइपोक्सिक की वजह से इस्चीमिया, इस्चीमिया की वजह से होगी इंसेफेलोपैथी। तो क्या क्या है इसको हम जानेंगे। इजी लैंग्वेज में लिख रखा है। तो ये इट इज अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जिसमें बर्थ के टाइम इनएडिक्वेट ऑक्सीजन या हाइपोक्सिया की वजह से ब्लड सप्लाई कम हुई, जिसकी वजह से वो इस्चीमिया, और जिसकी वजह से हो गया नियोनेटल मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी, है ना। तो इट इज वन ऑफ द मेन कॉज। और इससे क्या हुआ, सीवियर न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट हो गए। एच आई ई एक ऐसा कंडीशन है जिसको डिफाइन किया जाता है कि पेरीनेटल पीरियड, है ना, पेरीनेटल पीरियड के दौरान ब्रेन टिश्यू को हाइपोक्सिया और इस्चीमिया के कारण डैमेज हो जाता है, जिससे न्यूरॉन में न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंटल इम्पेयरमेंट हो जाता है। कॉजेज इसके सिंपल हैं: पेरीनेटल, इंट्रापार्टम, पोस्टनेटल। पेरीनेटल मैटरनल हाइपरटेंशन या प्रीक्लैम्सिया, आईयूजीआर, मैटरनल डायबिटीज, मल्टीपल जेस्टेशन एंड मैटरनल इन्फेक्शन जैसे कोरियोएमनियोनाइटिस। और इंट्रापार्टम में प्रोलॉन्ग्ड लेबर या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन, है ना, क्वाड प्रोलैप्स या न्यूकल कॉर्ड मतलब कॉर्ड अराउंड द नेक, अब्रप्शियो, यूट्राइन रप्चर एंड amniotic फ्लूइड एम्बोलाइजेशन। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड वेसल हो जाएंगी क्लॉग और हाइपोक्सिया एंड लीड टू इस्चीमिया। तो क्या क्या होगा, प्रोलॉन्ग्ड लेबर, ठीक है, umbilical cord complication, abruptio, uterine rupture and embolism। पोस्टनेटल क्या है, पोस्टनेटल में होगा न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या एमएएस, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, ठीक है। सीवियर न्यूनेटल इन्फेक्शंस, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक ड्यू टू ब्लड लॉस, ठीक है। पोस्टनेटल में शॉक हो गया ना, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो गया जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, या तो कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट हो रहा होगा, या न्यूनेटल का इन्फेक्शन हो रहा होगा, या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। इसकी पैथोफिजियोलॉजी है कि ब्रेन सेल को एडिक्वेट ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई न मिलने के कारण क्या हो रहा है, सेल का इंजरी हो रहा है एंड डेथ। हाइपोक्सिया और इस्चीमिया से ब्लड में एनारोबिक हुआ, और जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट हुआ एनारोबिक मेटाबॉलिज्म से, और इसकी वजह से हो गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस मतलब यहाँ फ्री रेडिकल हुए तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड इन्फ्लेमेशन हो गया। ब्रेन सेल की ऑक्सीजन और ग्लूकोज की कमी के साथ की रीजन की वजह से सेलुलर इंजरी फेलियर हो गया, है ना, सेल की एनर्जी खराब हो गई। तो एक्साइटोटॉक्सिसिटी, जितने ज्यादा वहाँ H+ होंगे उतने ज्यादा एक्साइटेटरी इफेक्ट आएगा। तो एक्साइटोटॉक्सिसिटी डेवलप होती है जिससे एक्सेसिव रिलीज ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ग्लूटामेट, है ना, इसकी वजह से होगी न्यूरॉन्स डैमेज, है ना, हमने न्यूरॉन को कर दिया डैमेज। सेरिबेलर फ्लो में अबनॉर्मेलिटी के कारण हुआ सेरिबेल एडीमा। तो क्या क्या हो रहा है, सेलुलर एनर्जी फेलियर मतलब सेल एनर्जी बनाने में फेल हो गया क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज है। दूसरा H+ इतने ज्यादा रिलीज होंगे वहां पे, एक्साइटोटॉक्सिसिटी हो गया, और अबनॉर्मल फ्लो की वजह से हो गया सेरिबेलर एडीमा। इसकी होती है सारनाट स्टेजिंग। कौन सी, सारनाट, सारनाट HIE की इंपॉर्टेंट है। सारनाट एंड सारनाट स्टेजेस ये होती है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, 1 2 3, 1 2 3 माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। तो माइल्ड इज अलर्टनेस एंड हाइपर एक्साइटेबिलिटी। माइल्ड में क्या होगा, अलर्टनेस होगी और हाइपर एक्साइटेबिलिटी होगी। नॉर्मल मसल टोन होगा या माइल्ड हाइपोटोनिया होगा। कोई सीजर आएगा ही नहीं। और इसमें 24 आवर्स में ओके हो जाएगा, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन एस्टेब्लिश हो जाएगी, सही हो जाएगा। क्या होगा, अलर्टनेस, हाइपर एक्साइटेबिलिटी, नॉर्मल मसल टोन या माइल्ड हाइपोटोनिया, नो सीजर एंड रिजॉल्व विद इन 24 आवर्स। इसमें आएगा लिथार्जी, इसमें अलर्टनेस था, फिर इसमें हो जाएगा लिथार्जी या स्टूपर। मार्क्ड हाइपोटोनिया, डिक्रीज्ड स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, सीजर्स इसमें लेस देन 24 आवर में सही हो रहा है, इसमें 2 to 14 days ले लेता है। और फिर मतलब ये जो टाइम है रिकवरी का ये बढ़ता चला जाएगा। इसमें लिथार्जी हो रही है, तो एनर्जी लेवल है ही नहीं, सेल फेल कर गया, है ना,
ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड है ना हाइपोक्सिया, ये इट स्टेज 3 कोमेटोज पेशेंट है, वेजिटेटिव स्टेट है, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, इसमें फ्लैसिड मसल्स है, मसल की कोई इसमें है ही नहीं न्यूरोट्रांसमीटर जो कॉन्ट्रैक्शन करेगा, फ्लैसिड हो जाएगी। प्रोलॉन्ग्ड हाइपर रिफ्लेक्सिया, एब्सेंट रिफ्लेक्स, सारा जो ग्लूटामेट था उसने न्यूरॉन्स को कर दिया डैमेज, जिसकी वजह से क्या होगा, फेल हो गया। रिकरेंट सीजर और स्टेटस एपिलेप्टिकस, यहाँ हाई रिस्क ऑफ डेथ है ना, या लॉन्ग टर्म तो आ ही सकती है। अगर डेथ नहीं होगी तो लॉन्ग टर्म कौन सी के लिए बहुत बेकार होगा। क्लिनिकल फीचर क्या होगा, पहले न्यूरोलॉजिकल, पुअर फीडिंग, वीक या एब्सेंट क्राई, लेथार्जी या कोमा, हाइपोटोनिया या हाइपरटोनिया, सीजर्स, इरेगुलर रेस्पिरेटरी सिम्टम में क्या आएगा, न्यूरोलॉजिकल बता दिए, अब रेस्पिरेटरी देखो, रेस्पिरेटरी में रेगुलर या वीक ब्रीदिंग है, कौन सा, इरेगुलर और वीक ब्रीदिंग, या एपनिया, सांस ही नहीं ले पाएगा और इसकी वजह से हो जाएगा साइनोसिस। नेक्स्ट सीवीएस में क्या होगा, हाइपोटेंशन, लो बीपी रहेगा, पुअर परफ्यूजन, ब्रेडिकार्डिया से ट्रैकिकार्डिया दोनों में। मेटाबॉलिक में क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, लैक्टिक एसिड बनता जा रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया, ऑक्सीजन है नहीं और सेलुलर लेवल पर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, क्योंकि चल जाएगा ग्लूकोज या एनर्जी फेलियर में। और तीसरा हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। रीनल में क्या होगा, ओलिगोयूरिया या एंग्यूरिया। HIE के लिए हम क्या क्या करेंगे, डायग्नोसिस बनाने के लिए हम पहले क्लिनिकल फीचर देख लिया हमने, ठीक है, क्लिनिकल फीचर हमें सारे मिले, दूसरा करेंगे लैब टेस्ट एंड तीसरा न्यूरो इमेज। अभी हम एक चीज और जान लेते हैं कि एबगार कैसे मिलेगा, एबगार इसमें लो होगा, है ना, मतलब कौन सा एट 1 मिनट ओवरी होगी या तो इंसल्ट, या 5 मिनट पे देख लेंगे, है ना, अगर इंट्रा पार्टम हो या इंट्रा पार्टम हो रही है तो लो एबगार मिलेगा, लेस देन 7 फॉर श्योर होगा। एबीजी मेटाबॉलिक एसिडोसिस दिखेगा, पीएच कितना, और हाई PaCO2, आर्टीरियल CO2 बड़ी होगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट नहीं हो रहा है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्या है, सार्नल्ड के मतलब न्यूरोलॉजिकल में क्या करेंगे हम, HIE को डिवाइड कर देंगे, तो हमने ये कर लिया। न्यूरो इमेजिंग में क्या, MRI करवाओगे या करेंगे अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड में ब्रेन स्वेलिंग या हेमरेज या डिफरेंस दिखेगा, MRI में हाइपोक्सिक इस्चेमिक लीजन दिखेंगे, पहला पॉइंट, दूसरा सेरिब्रल एडीमा, तीसरा ब्लड ब्रेन से हो गई इंजरी। हाँ बुआ लगा दो। और फिर EEG, EEG क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिकल ब्रेन एक्टिविटी, है ना, इससे हो जाएगा सीजर, जो दिखाएगा सीजर और ब्रेन डिस्ट्रक्शन। मैनेजमेंट क्या है, सी बच्चा बच्चे को ब्रेन में वो हो रही है हमारे दिक्कत, है ना, जब उसका ब्रेन ही चले गया तो हाइपोथैलेमस भी चले गया होगा, जिसकी वजह से थर्मोरेगुलेटरी फंक्शन में मच्छर वैसे ही होता है इनमें, और बेकार हो जाएगा, तो हाइपोथर्मिया में, मॉडरेट टू सीवियर में हाइपोथर्मिया हो गया, ठीक है, हाइपोथर्मिया टिश्यू से, है ना, हाइपोथर्मिया। सीजर में क्या होगा, न्यूनेटल सीजर में एंटी कॉन्वुलेंट देंगे, एंटी कॉन्वुलेंट एंटी कन्वल्सेंट्स देंगे, जो कि होगा फिनोबार्बिटॉल एंड डायज़ेपाम या फेमेंटॉइन। रेस्पिरेटरी में हम मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट देंगे, एज इन मेंटेन करना होगा, एज इन रीनल फंक्शन, बीपी मेंटेन करना होगा, वेसोप्रेसर्स यूज करेंगे, और हाइपरटेंशन है तो हम बीपी के सपोर्ट करेंगे। मॉनिटरिंग करेंगे, पहले ABG करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट करेंगे, लॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। कर दूंगा मैं, जाओ। कॉम्प्लिकेशन क्या हो गया, सेरिब्रल पैल्सी, परमानेंट मोटर डिफेक्ट हो जाएंगे, डेवलपमेंटल डिले, कॉग्निटिव या फिजिकल डेव, है ना, और
लगा दो। तो सीजर के लिए, रिकरेंट सीजर डिसऑर्डर है उसको, मतलब हो सकता है पहला सेरिब्रल पैल्सी हो सकती है, दूसरा परमानेंट मोटर रिप्लेसमेंट हो सकता है, डेवलपमेंटल डिले होगा, लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाएगी, सीजर के डिसऑर्डर हो जाएंगे, बिहेवियरल इश्यूज दिखेंगे। क्यों? क्योंकि यार अब उनका फिर मतलब ब्रेन में डिफेक्ट आ रहा है ना, फिर हियरिंग और विजन दोनों खराब हो जाएगा। प्रिवेंशन में एएनसी एंटीनेटली क्या करोगे, रेगुलर एएनसी करोगे, मैटरनल कंडीशन को इम्प्रूव करोगे तो फीटर अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। हाइपरटेंशन और डायबिटीज को ज्यादा ध्यान रखेंगे। इंटरपार्टम में फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है तो तुरंत उसको सही करोगे और कंटिन्यूस, है ना, सीटीजी के थ्रू आप कर दोगे मॉनिटरिंग। और टाइमली अगर सी सेक्शन होना होगा तो सी सेक्शन आप टाइमली कर दोगे। रिससिटेट बढ़िया से करोगे, एक अच्छा पीडियाट्रिशियन होना चाहिए जो रिससिटेट कर देगा। और मैटरनल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।